तो भाई आज बात करते हैं इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी वॉर 2 पर, जो कि एक हाई ऑक्टेन सीक्वल है 2019 की ब्लॉकबस्टर मूवी वॉर की, जहां इसे आयन मुखर्जी डायरेक्टर और यशराज फिल्म्स प्रोड्यूस करने वाली है। और इस मूवी के एक्शन पैक्ड थ्रिलर कॉन्सेप्ट के चलते ये मूवी वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मगर तब तक के लिए हम इसके मैसिव बजट, स्पाई जॉनरा में इसके फ्यूचर और रजनीकांत की कुली मूवी के साथ होने वाली क्लैश के ऊपर बात करते हैं। जहां अगर सबसे पहले बात करें तो भाई वॉर 2 पर मेकर्स ने काफी पैसा लगाया है। रिपोर्ट्स के माने इसका बजट 200 करोड़ है, जिससे कि अगर हम 2019 में आई वॉर मूवी से कंपेयर करें तो वो 170 करोड़ में बनी थी। मगर इस बार के लगे एक्स्ट्रा 30 करोड़ यशराज फिल्म्स के एम्बिशंस को दिखाती है कि वो कैसे इस बार वॉर 2 को बिगर, बोल्डर और मैसिव स्केल पर दिखाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इसका बजट इतना ज्यादा क्यों है? जहां अगर इसके पीछे के रीजन के ऊपर बात करें तो भाई वॉर 2 की शूटिंग 6 इंटरनेशनल लोकेशंस पर की गई है, जैसे कि स्पेन, इटली, अबू धाबी, रशिया, जापान और इंडिया, जिसमें कार चेजिंग और बोट चेजिंग सीक्वेंसेस को सलामैंका और मरीना सर्किट पर शूट किया गया है, जिसके लिए मेकर्स ने इसमें काफी पैसे लगा दिए हैं। जिसमें उन्होंने 11 स्टंट कोऑर्डिनेटर्स से लेकर हॉलीवुड के हेवीवेट्स स्टीव ब्राउन को भी यूज किया है, जिसने की वंडर वुमन और फ्रांस पे हाउस जैसी मूवीज में काम किया था। मगर भाई वॉरियर नन में उसकी किए गए एक्शन सीक्वेंसेस और शालीन मोनास्ट्री की कटाना फाइट सबसे आउटस्टैंडिंग थी। और अब उसके वॉर 2 में होने से वो इंडियन सिनेमा के एक्शन जॉनरा को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। वहीं पर हम एनटीआर और ऋतिक के एनर्जेटिक डांस सीक्वेंस को नहीं भूल सकते, जिसे कि भाई वास्को मार्टिस ने 500 बैकग्राउंड डांसर्स के साथ मिलकर शूट किया है। और इसे आईमैक्स फॉर्मेट में डॉल्बी एटमॉस के साउंड के साथ प्रीतम के साउंड ट्रैक पर देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि आखिर क्यों वॉर 2 वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलीवुड मूवी है। जहां सवाल ये आता है कि क्या इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का पे ऑफ होगा? तो भाई देखा जाए तो वॉर 2 की टीम किसी सपने से कम नहीं है, जैसे कि लीड कर रहे ऋतिक रोशन एज मेजर कबीर धलीवाल, एक रफ स्पाई जिसने पहले पार्ट में सबका दिल जीत लिया था। जहां अगर रिपोर्ट्स के माने तो भाई ऋतिक रोशन इस रोल के लिए 48 करोड़ चार्ज किए हैं, जो कि फाइटर के 50 करोड़ से थोड़े कम है। जहां ये फीस उसकी स्टार पावर को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि भाई उसकी इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस और मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस को देखना सेंट्रल फिल्म अपील होता है। जहां इस बार उसे ज्वाइन कर रहे हैं तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, जो कि इस मूवी से अपना बॉलीवुड डेब्यू भी कर रहे हैं एज स्पेशल यूनिट ऑफिसर विक्रम, जो कि एक फॉर्मेडेबल एंटागनिस्ट है। जहां अर्ली रिपोर्ट्स कह रही थी कि एनटीआर ने इसके लिए 30 करोड़ की डिमांड की थी, मगर वहीं पर कुछ ये क्लेम कर रहे हैं कि वो 45 करोड़ तक की अर्निंग कर लेंगे अपने RRR की सैलरी जितनी। जहां इसके टीजर को देखने के बाद ये तो कंफर्म हो चुका है कि इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रीफाइंग फेस ऑफ एनटीआर के इंटेंस परफॉर्मेंस के साथ इंडियन सिनेमा के रिकॉर्ड्स को बदल कर रख देगा। वहीं पर भाई कियारा आडवाणी ने भी वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स को ज्वाइन कर लिया है, जो कि रिपोर्टेडली ऋतिक की लव इंटरेस्ट होने वाली है। जहां उसने इसके लिए 15 करोड़ चार्ज किए हैं, जिसमें उसने अपना फर्स्ट बिकनी सीन भी शूट किया है। मगर भाई ये एक्साइटमेंट यहीं पे नहीं रुकती, जहां रूमर्स है कि इसमें काफी हाई प्रोफाइल कैमियोज होने वाले हैं, जैसे कि शाहरुख खान एज पठान, जॉन अब्राहम एज जिम और पॉसिबली इसमें आलिया भट्ट के अल्फा प्रोजेक्ट के बारे में भी टीज किया जाएगा। जहां पर ये भी कहा जा रहा है कि हमें सलमान खान के टाइगर की भी एक झलक देखने को मिल सकती है। और भाई ऐसी स्टार स्टडेड कास्ट के साथ वॉर 2 हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा मार्केट्स को खा जाएगी। वहीं पर अगर वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स में वॉर 2 की जगह क्या होगी इसके ऊपर बात करें तो भाई ये मूवी स्पाई यूनिवर्स की 6th इंस्टॉलमेंट है, जो कि एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 को फॉलो करेगी। जहां इसकी स्टोरी स्टार्ट होगी जब कबीर ने फर्स्ट पार्ट में रॉ के खिलाफ बगावत की थी, जिसकी वजह से अब उसे एनटीआर के कैरेक्टर विक्रम का सामना करना होगा। लेकिन इसके प्लॉट के बारे में हमें अब तक नहीं पता, मगर टीजर को देखकर लग रहा है कि कोई ग्लोब स्पैनिंग मिशन होगा, धोखेबाजी और मोरल कॉम्प्लेक्सिटीज से भरा हुआ। जहां पर वॉर 2 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकती है वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स के लिए, जो कि अब एक जगरनॉट बन चुका है इंडियन सिनेमा का। जहां पर पहली वार ने तो 2019 में रिकॉर्ड सेट किए थे 100 करोड़ के कलेक्शन को बस 3 दिनों में करके, जिसके बाद पठान ने 545 करोड़ और टाइगर 3 ने भी मिक्स्ड रिव्यूज के बावजूद 286 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया था। और एक्सपेक्टेड वॉर 2 भी ऐसी लेगेसी बिल्ड कर पाए, क्योंकि पोटेंशियली पठान जैसी मूवी ने 2025 में बिगेस्ट बॉलीवुड ओपनिंग ली थी। जहां इस मूवी में हमें पॉसिबली पठान और टाइगर का कैमियो भी देखने को मिल सकता है, जिससे कि शायद ये मूवी टाइगर वर्सेस पठान और पठान 2 जैसी क्रॉसओवर प्रोजेक्ट्स के फ्यूचर को सेटअप करेगी। जहां पर वॉर 2 के टीजर को काफी मिक्स्ड फीडबैक मिले हैं, जहां कुछ फैंस इसके वीएफएक्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कुछ कोरियोग्राफी को, जिसकी वजह से मेकर्स फुल ट्रेलर और डांस सीक्वेंसेस पर बेट लगा रहे हैं ताकि ऑडियंस का दिल जीत सके। जहां आयन मुखर्जी से डायरेक्ट कर रहे हैं, जो कि जाने इसीलिए जाते हैं ब्रह्मास्त्र जैसी विजुअली स्टनिंग मूवीज बनाने के लिए। तो क्या वॉर 2 के साथ वो इंडिया के स्पाई थ्रिलर जॉनरा को रिडिफाइन कर पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। मगर भाई वॉर 2 के मेकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कुली के साथ एक ही दिन पे बॉक्स ऑफिस क्लैश होना, क्योंकि भाई 14 अगस्त को इन दोनों मूवीज के क्लैश को देखना किसी फेस्टिवल से कम नहीं होगा। जहां वॉर 2 रेडी है इंडिपेंडेंस डे के वीकेंड पर रिलीज होने के लिए, मगर वो अकेले नहीं है, क्योंकि भाई रजनीकांत की कुली जिसे की लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है, वो भी उसी दिन थिएटर्स में लगने वाली है। जहां इस तमिल एक्शन ड्रामा का बजट रिपोर्टेडली 300 करोड़ का होने वाला है, जिसमें स्टीलर कास्ट है जैसे कि नागार्जुन, श्रुति हासन, उपेंद्र और आमिर खान का भी कैमियो होगा। और इस क्लैश से फैंस डिवाइड हो चुके हैं, जहां कुछ इसे सलार वर्सेस डंकी 2.0 भी कह रहे हैं। जहां पर एक्सपेक्टेड कुली साउथ इंडिया को डोमिनेट करेगी, स्पेशली तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में रजनीकांत के मैसिव फैन बेस के चलते। जहां वॉर 2 ऋतिक और एनटीआर की वजह से हिंदी बेल्ट और तेलुगु मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाएगी, मगर तमिल स्पीकिंग रीजन्स में इनके भी टफ कंपटीशन होगा, क्योंकि ट्रेड एनालिसिस की माने तो कुली साउथ में एक बड़ी ओपनिंग लेगी। तो वहीं पर वॉर 2 का डे 1 कलेक्शन 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा, जिससे कि ये मूवी वाईआरएफ को 1000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करके देगी पैंडेमिक के बाद से। जहां अगर ऐसे क्लैशेस को अवॉइड करना हो तो रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद कुली किसी और डेट पर शिफ्ट हो जाएगी, ताकि दोनों मूवीज को अच्छा खासा कलेक्शन करने का मौका मिले। वहीं पर कुछ लोग ट्विटर पर रजनीकांत को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ
ऋतिक और एनटीआर के फेस ऑफ की हाइप बना रहे हैं, जिसमें कोई भी जीते मगर इस क्लैश से बस इंडियन सिनेमा की ही जीत होगी। यह हाईलाइट करते हुए कि आखिर कितने पॉपुलर और डिफरेंट स्टार्स है बॉलीवुड और कॉलीवुड में। जहां वॉर पे एक बिग एक्साइटिंग मूवी है 200 करोड़ के बजट से बनी हुई, जिसमें हमें काफी स्ट्रॉन्ग कास्ट और वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स में इसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। मगर इसके कुली के साथ होने वाले क्लैश की वजह से ड्रामा की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो चुकी है, जहां देखना ये होगा कि क्या ऋतिक और एनटीआर की स्पाई थ्रिलर रजनीकांत के मास एंटरटेनर से आउटशाइन कर पाएगी या नहीं। इसके ऊपर तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और मिलते हैं अगली वीडियो में।